हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि सिंह। आज हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन और रिजेक्शन मेल के बारे में। पर उससे पहले मैं आप लोगों के साथ बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ आप लोग सुने और उस पॉइंट को समझें। क्या होता है कि हर एक कंपनी के साथ हर एक पर्सन का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। सपोज देयर आर 2 पर्सन ज्वाइन टुगेदर विथ सेम एक्सपीरियंस, विथ सेम स्किल्स, और एज अ फ्रेशर अगर वो दोनों ज्वाइन कर रहे हैं तो सपोज़ ही और शी इज़ गेटिंग नाइस प्रोजेक्ट और मतलब बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। ही और शी इज़ गेटिंग नाइस पैकेज, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन, एवरीथिंग, बट द अदर पर्सन इज़ नॉट गेटिंग द सेम। ओके, तो उसमें क्या होता है कि इस पर्सन का एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड, बट द अदर हैंड आपके सेकेंड पर्सन का इंटरव्यूज़ प्रोसेस से लेकर या जो भी बोलो उसका एक्सपीरियंस वॉज नॉट एट ऑल गुड। ओके, तो हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। एक एक्सपीरियंस को लेके हम जज नहीं कर सकते वेदर दिस कंपनी और दिस डोमेन और इन एनी पॉइंट ऑफ व्यू इज़ गुड और बैड। वी कैन गिव आवर कॉमेंट ऑन इट, दैट्स इट। आगे आपको उसको कैसे हैंडल करना है एंड एवरीथिंग इट डिपेंड्स ऑन यू। एंड मैं बिल्कुल नहीं बोलती कि इट्स डिपेंड्स ऑन योर स्किल और एनीथिंग, इट डिपेंड्स समटाइम्स लक मैटर करता है। तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगी कि आप में अगर वो कैपेबिलिटी है तो यू कैन क्रैक अदर इंटरव्यूज़ एज वेल। सो आई एम नॉट टेलिंग एट ऑल राइट नाउ, क्योंकि मुझे पता है बिकॉज आई बिन थ्रू ऑल दिस प्रोसेस और आई नो कि ये इतना ईजी नहीं होता है कि एक क्रैक कर लिया तो दूसरा भी क्रैक हो जाएगा। एंड इट्स नॉट टोटली डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटी, समटाइम्स इट इज़ बट नॉट ऑलवेज। ओके, बट मैं स्टिल आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया है और आप श्योर हो नहीं हो, लीव इट असाइड। ओके, बट आप दूसरी कंपनीज़ के लिए भी उतने ही इंटरव्यूज़ कंटिन्यूसली देते जाओ, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू MNC और नॉट, डजंट मैटर एट ऑल। अगर आपको एक टाइम पे ये उनके लिए स्पेशली मैं बोलूँगी जिनके 2 years अबाउट टू कंप्लीट, ओके, मीन्स जो 2020 पास आउट हैं या 2019 पास आउट हैं, उनको अभी जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है यू जस्ट ग्रैब इट राइट नाउ। डोंट सी और डोंट लुक एट इनटू कि दिस इज़ ब्रांड कंपनी और नॉट। बहुत सारी ऐसी लेवल 3 कंपनीज़ भी होती हैं जो आपको सेम पर्क्स, सेम सब कुछ सेम प्रोवाइड कराती हैं, पैकेज एंड ऑल, बट दैट ओनली थिंग कि वो आपको ब्रांड जो आप चाहते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। ब्रांड यू कैन अचीव एनी टाइम। ओके, तो जो जिनको भी रिजेक्शन मेल आया है ना, वो इतने हार्श या सैड मत होइए, कंटिन्यू इंटरव्यू देते रहिए, कभी भी सिर्फ़ और सिर्फ एक कंपनी पे डिपेंड मत रहिए। ये मैंने आपको अपनी वीडियोस में भी बोला हुआ है और मैं हमेशा आपको, जब आप मुझे कमेंट करते हैं लिंक्डइन पे या यूट्यूब पे, वहाँ पे भी मैं आपको यही बोलती हूँ कि एक कंपनी के लिए HR डन हो गया, BGV डन हो गया, पैरेलली आप देते रहिए इंटरव्यू, और जहाँ आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले जस्ट ग्रैब इट एंड स्टार्ट। फिर अगर आपको लगता है कि आपको इस कंपनी में मूव करना है देन स्विच, सिंपल। ना कंपनी आपकी होती है एंड ना आप कंपनी के होते हो, ये फैक्ट है। आप सैलरी के लिए भी काम करते हो प्लस अपने नॉलेज के लिए काम करते हो। कंपनी को अपने काम से मतलब होता है एंड देन मीनवाइल वो आपका उनका जो इंटरनल प्रोसेस होता है वो भी वो फॉलो करते हैं। तो दे आर डूइंग देयर जॉब एंड यू डू योर जॉब। ओके, we'll just move to your rejection mail and selection mail. So Cognizant ने selection mail भी भेजे हैं कुछ लोगों को, बट मोस्टली रिजेक्शन मेल आए हैं। अब सुपरसेट सेइंग डिफरेंट, बट आपका Cognizant तो मेल सेंड कर चुका है। ओके, अब वो रिकन्वर्ट होता है या नहीं होता है, nobody knows about it, to be very honest. It's totally depends on the companies पॉलिसीज़ और कंपनीज रिक्रूटमेंट टीम। ओके, अगर सपोज़ यू कैन कंसिडर इन अ दैट वे ऑल्सो कि आपका और मेरा इंटरव्यूज़ बहुत अच्छा गया, ओके, बट आपके इंटरव्यूज़ में आपको 90.2 मिला रेटिंग और मुझे मिला 90, तो डेफिनेटली मैं रिजेक्ट होंगी, बट आई वॉज श्योर कि मेरा इंटरव्यू तो अच्छा गया है, वाई एम रिजेक्टेड।
ओके। और रिजेक्शन भी मेनी वेज में हो सकता है। अगर कंपनी ने आपको रिजेक्शन मेल भेजा है, इट्स वेरी सैड, मैं आपके साथ हूँ, बट नो श्योरिटी कि आपका वो रिकॉल होगा या नहीं होगा। बिकॉज समटाइम्स क्या हुआ है, कुछ लोगों के साथ सिलेक्शन मिला है, फिर रिजेक्शन मिला है, फिर सिलेक्शन मिला है, बट कुछ के साथ सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन मेल आया है। सिलेक्शन अभी तक, रिजेक्शन के बाद सिलेक्शन का मेल तो नहीं आया है, ओके। लेकिन अभी जो कॉग्निजेंट है वो सिलेक्शन मेल सेंड कर रही है। अगर आपका, मैं यही बोलूँगी, लक अगर आपका होता है देन यू विल गेट इट डेफिनेटली द ऑफर लेटर। बट अगर नहीं आ रहा है, या किसी भी कंपनीज के लिए 1 मंथ 2 मंथ आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट, आप इंटरव्यू देते रहिए, जस्ट कीप मूविंग ऑन, ओके। आप एक के लिए बिल्कुल भी बैठे मत रहिए, स्पेशली फॉर दोज पीपल, आई एम टेलिंग कंटिन्यूसली, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु पास्ड आउट 2019 और 2020। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका 2 साल ही मैटर करता है। 3rd ईयर में आप MNC कंपनी के क्राइटेरिया से थोड़े बाहर हो जाते हो। अगर आपका 3 साल या 3 साल से ऊपर का गैप हो रहा है तो बी केयरफुल। इतनी सारी कंपनीज़ हैं, अगर MNCs में ही जाना है तो TCS रिक्रूट कर रही है, एक्सेंचर रिक्रूट कर रही है, विप्रो है, L&T है, HCL है, बहुत सारी कंपनीज़ हायरिंग कर रही हैं फ्रेशर के लिए। आप उनके इंटरव्यूज़ दीजिए, क्रैक कीजिए, और आप जो भी ऑफ़र लेटर मिलता है उस पर आप स्विच करिए। 2 और 3 ऑफ़र लेटर अगर आपके हैंड्स में हैं देन यू कैन चूज़ योर ओन वे वेयर यू वांट टू गो, ओके। तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड मत होइए कि जिनका रिजेक्शन मेल हो गया है, इस बारे में कोई भी क्लैरिटी आपको नहीं दे सकता है अनटिल एंड अनलेस कॉग्निजेंट के साइड से ये मेल आए कि ये एक ग्लिच था। और जिनका भी HR हो गया है और अगर वेट कर रहे हैं, मार्च हो गया कंप्लीट, अप्रैल कंप्लीट हो गया, अभी तक कोई प्रोसेस नहीं आई है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइज, डोंट वेट। अगर ऑफर लेटर आता है वेल एंड गुड, बट कीप गोइंग ऑन, और आप इंटरव्यूज़ देते रहिए। कहीं और से भी सिलेक्शन होता है, जब तक इसका ऑफ़र लेटर आ रहा है यू कैन क्रैक अदर इंटरव्यूज़। उसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, जो मैं लिंक्डइन पे आपको वैसे भी करते रहती हूँ, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल ये नहीं बोलना चाहती हूँ कि वेट करिए 3 और 4 डेज़ और अ वीक, बिल्कुल ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन मेल आ जाता है इट्स वेल एंड गुड फॉर यू, बट अगर नहीं आता है इट विल हर्ट मोर कि मैंने इतने दिन वेट क्यों किया। तो आप अगर अभी तक भी किसी और कंपनीज में ट्राई नहीं किए हैं तो स्टार्ट ट्राइंग, कि आप इंटरव्यूज़ देते रहिए और क्रैक अदर कंपनीज इंटरव्यूज़ टू, ओके। ग्रैब इट, लर्न इट एंड मूव इट, 3 सिंपल थिंग, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगली वीडियोज़ में आप लोगों को बनाने वाली हूँ स्पेशली फॉर नॉन CSE और IT ब्रांच के लिए, कि उनके लिए कौन सा डोमेन सूट कर सकता है, उनकी क्या ग्रोथ हो सकती है, उस पर मैं बात करने वाली हूँ। उनको अगर CIS पे जाना है या बेस्ट और कौन सा डोमेन हो सकता है, उस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल so that you'll get updated what I'm posting right now, okay. Till then, stay safe, take care, bye bye.